अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा कि भारत को कब कहां से कितना तेल लेना है। और यदि अमेरिका ऐसे टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है। जरूर उनकी कोई ऐसी दुखती हुई नस जो है उस पे इन्होंने उंगली रख दी है कि प्रधानमंत्री के मुंह से कोई एक शब्द तक नहीं निकल रहा। और चूंकि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे तो पूरी की पूरी कैबिनेट शांत है और ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको सांप सूंघ गया है। आई मीन हो क्या रहा है? ये देश ऐसे चलता है क्या? इज दिस ए जोक? इज दिस अ वे टू रन द कंट्री? ये चल क्या रहा है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी वैश्वपतकार जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उस पर भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। राजीव सर, देश में आखिरकार चल क्या रहा है? देश कहां से तेल खरीदेगा, कब खरीदेगा, कितने दिनों तक खरीदेगा, ये अब अमेरिका बताएगा हमको। मोदी जी दुनिया भर में युद्ध रुकवाते घूमते हैं, लेकिन जो डोमिनेशन ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर वो रोक नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों भाई? देखिए हिमांशु जी, ये सवाल, ये बातें हम लोग कर रहे हैं, पत्रकार कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी जो कि 56 इंच का सीना बताते हुए जिनका प्रचार किया गया, जो बोलते हैं कि बचपन में ही घड़ियाल को लेके जो है बाल नरेंद्र जो है वो घड़ियाल को लेके और पीठ पे घुमा करता था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आया है तब हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, अमेरिका डिक्टेट कर रहा है टर्म्स। और ऐसी स्थिति में यदि किसी भी तरीके से पूरे के पूरे भारतीय मंत्रिमंडल से, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, अमित शाह हो गए और जितने तमाम इनके मंत्रिमंडल में लोग हैं, पीयूष गोयल और जयशंकर और निर्मला सीतारमण, ये सब के सब खामोश हैं। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही। और इनके जो लीडर है मोदी जी, वो तो एकदम गायब ही है। ठीक है, तो इससे ये दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया आर कॉम्प्रोमाइज्ड। पूरी तरीके से भारत के सेल्फ इंटरेस्ट को ये कॉम्प्रोमाइज लीडर्स ने हाशिए पे धकेल दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका की इतनी हिम्मत हो कैसे रही है? कैसे अमेरिका इतनी दादागिरी कर रहा है कि वो बोल रहा है कि विश्व का जो सर्वाधिक पॉपुलेटेड कंट्री है वो डिसाइड नहीं करेगा, अमेरिका डिसाइड करेगा कि हमको कब तेल लेना है, कहां से तेल लेना है और कितने दिन से तेल लेना है। ये जो है ये भारत सरकार का काम बनता था कि आके इसके विदेश मंत्रालय से स्टेटमेंट आए कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान चू भी करता है तो हमारे 15 राजनयिक बैठ के जो है वो बकायदा वक्तव्य देने के लिए बैठ जाते हैं। अभी कहां गायब है सबके सब फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर और मिनिस्ट्री हैं और ऑफिशियल बाबू आबू साबू ताबू जितने भी हैं, कहां गायब हो गए हैं? अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा कि भारत को कब कहां से कितना तेल लेना है। और यदि अमेरिका ऐसे टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है। जरूर उनकी कोई ऐसी दुखती हुई नस जो है उस पे इन्होंने उंगली रख दी है कि प्रधानमंत्री के मुंह से कोई एक शब्द तक नहीं निकल रहा। और चूंकि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे तो पूरी की पूरी कैबिनेट शांत है और ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको सांप सूंघ गया है। आई मीन हो क्या रहा है? ये देश ऐसे चलता है क्या? इज दिस ए जोक? इज दिस अ वे टू रन द कंट्री? ये चल क्या रहा है? और अपोजिशन को ये सारी चीजों को लेके जो है पूरी तरीके से सरकार का घेराव करना चाहिए। इससे ज्यादा उपयुक्त समय कोई दूसरा मिलेगा नहीं, जब साफ दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर खामोश है, अमेरिका टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में ऐसे हम अपने लीडर को नहीं देख सकते। इस प्रजातंत्र की, इस गणतंत्र की, इस डेमोक्रेसी के टॉप सीट पे बैठा हुआ आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और यदि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो वो खोल के जनता के सामने आए और बोले कि अमेरिका जो कर रहा बकवास कर रहा है, हमारी विदेश नीति स्वायत्त है, हमको जब जिससे जितना तेल लेना होगा हम लेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी ठेंगा जो कर सकते हो उखाड़ लो। ये बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। ऑफ कोर्स
इस भाषा में, इस लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए, पर अपने तरीके से बोलना चाहिए। परंतु अभी जो इमेज क्रिएट हो रहा है इनकी शांति से, उससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारत का शीर्ष नेतृत्व जो है वो घबराया हुआ है, अमेरिका से घबराया हुआ है, इजराइल और अमेरिका की गोदी में बैठना चाहता है। ये चीज जो है ये हमारे जैसे लोगों के लिए नागवारा है। जो स्वाभिमानी इंसान है, जो स्वाभिमानी भारतीय है, वो कभी भी इस हद तक इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हिमांशु जी। और सर मजेदार बात यह है कि अगर विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कह दें, नरेंद्र सरेंडर टाइप कुछ बोल दें, तो अभी 4 प्रवक्ता इनके आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुराना इतिहास खंगाल डालेंगे। अभी फिर से, क्योंकि संसद शुरू होना है 9 तारीख से, तो वहां पर देखिएगा फिर से यही तमाशा होगा। नेहरू जी को याद किया जाएगा, इंदिरा जी को याद किया जाएगा। लेकिन ये जो परिस्थितियां आज बनी है जिस पर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे गुजरात के, या बहुत पहले शुरुआती दौर में जब प्रधानमंत्री भी हुआ करते तब बड़ी बड़ी जो बातें करते थे मोदी जी, वो अब नहीं करेंगे। मतलब ये परिस्थिति इस देश की अगर बन गई है तो फिर हम कहां जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं हम? देश में महंगाई, आप उस पर बात करेंगे नहीं। देश में आम आदमी त्रस्त है, 80 करोड़ जनता, वो 5 किलो राशन पर जिंदा है, उसको वो ना मिले तो शायद आधे लोग मर जाएं। लेकिन ये उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इनको बोलना नेहरू गांधी पर ही हो, उसी के जरिए इनकी सरकार चल रही है पूरी। नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि ये मौके का गलत फायदा उठाए रहे हैं ना जाने कब से। 2014 में एंटी इनकम्बेंसी वेव में जीत गए, 2019 में पुलवामा कर दिया, 2024 में तो कोई कैबिनेट मीटिंग कुछ नहीं, बीजेपी मंडल के नेताओं, जो निर्वाचित मंडल था उसकी मीटिंग बुलाए बिना खुद को पीएम अनाउंस कर दिया। आई मीन ये लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा रहे। भाजपा के जितने नेता है वो कमजोर हैं और उनकी इन कमजोरियों का बखूबी फायदा उठाते हुए जो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रजातंत्र के प्रति इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान जैसा चूहा देश जब कुछ करता है तब ये बड़ी बड़ी आके बातें करते हैं। चाइना और अमेरिका कुछ बोलता है तो गायब हो जाते हैं। तो ये काय का 56 इंच का सीना है भाई, किस बात का 56 इंच का सीना है? तुम जो है अपने से कमजोरों के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी बातें करोगे, डिंगे हाकोगे, और जब अमेरिका और चाइना आ जाए तो आप गायब हो जाओगे। ये कौन सा तरीका है भाई? और देखिए इसमें विपक्ष भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। विपक्ष को तो सड़कों पे आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे? ना जाने कितनी बार मैंने इस मंच पे ये बात कही है कि जब तक विपक्ष सड़कों पे नहीं आएगा, जब तक विपक्ष के लीडर जो है एसी रूम में बैठ के जो है वो खाली निषेध करते रहेंगे, तब तक कुछ होने जाने का नहीं भाई। अगर आपको एसी रूम में बैठ के खाली मीडिया से बात करना है और प्रेस विज्ञप्ति निकालनी है तो आप पत्रकार बन जाओ हमारे जैसे। भाई नेता का काम तो सड़कों पे होना चाहिए, नेता का काम तो एसी में होना ही नहीं चाहिए। तो ये कमजोर भारतीय जनता पार्टी के लीडर कमजोर विपक्ष का बखूबी फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका मनमानी कर रहा है, अमेरिका अपने हिसाब से इस देश को, इस सरकार को हाँकने का प्रयास कर रहा है और ये हाके चले जा रहे हैं। इनको हाँकना इतना आसान था ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो देखिए क्या है। नहीं सर, एक चीज ये भी है ना, इनका हथकंडा ये भी है कि अगर कोई सड़कों पर उतरेगा या फिर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सरकार के लिए, तो ये उठा के जेल में डाल देंगे, एनएसए लगा देंगे, या कुछ मतलब ऐसा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट टाइप कुछ भी लगा सकते हैं। तो एक भी इन्होंने रखा है ना। नहीं तो भरो ना जेल भरो। कितनी जेलें हैं भारत में? 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश है। विपक्ष को कम से कम 28 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। कितनों को जेल में डालेंगे? कितनों को जेल में डालेंगे? डालो आप, ठूसो जेल में, कितने लोगों को आप डालोगे भाई? स्वाभिमान जब आपका खत्म हो जाए, जब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाओ, तो फिर जीने का फायदा क्या है? आप किसके लिए जी रहे हो? सोनम वांगचुक सड़ रहे जेल में, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला भी अब नहीं बचा है। मतलब लोग जैसे भूल गए उनको कि वो इस देश के नागरिक भी हैं। मतलब ये बड़ी मतलब दुख के साथ कहना पड़ता है सर। ये तो हिमांशु, ये कमी किसकी है? ये हमारे देशवासियों की कमी है, ये आपकी और मेरी कमी है। भारतवासी भीरू थे, कायर थे, डरपोक थे, इसीलिए हजारों सालों तक हमारे ऊपर में अलग अलग लोगों ने शासन किया है और अभी भी हम वही कर रहे हैं। हम सीख ही नहीं रहे। हम अपनी भीरुता, अपनी कायरता जो है उसको अपने आप से अलग ही नहीं कर पा रहे। और ये कायरता जो है ये कोई खाली भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये जो लोग
भारतवासी जो है, जो सुन रहे हैं बातें और सुनते हुए भी कान बंद कर रहे हैं, देखते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं, ये उस पाप में भागीदार हैं। विपक्षी पार्टी के लीडर जो खाली एसी रूम में बैठ के बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं और मोदी के खिलाफ बात करते हैं, पर सड़कों पे उतरने की जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो भी इस पाप में भागीदार है। इस पाप में हम सभी भागीदार हैं। हम सभी की आंखें शर्म से नीची होनी चाहिए कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति, इतना मतलब आप कहें कि बेहतरीन व्यक्ति, वो जेल की सलाखों के पीछे और किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। कल को उठा के आपको मेरे को जेल में डाल देंगे, कोई रोने वाला कोई बोलने वाला होगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। ऐसे करके एक एक करके जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको उठा के जेल में ठूस देंगे। तो अगर अभी भी देश की जनता नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी भाई? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कहने का अर्थ यह है हिमांशु जी, प्रजातंत्र के अंदर जैसी प्रजा होती है वैसा नेता होता है। प्रजा यदि डरपोक, कायर, भीरू रहेगी तो नेता भी कमजोर, डरपोक और भीरू ही रहेंगे। ठीक है, तो यदि हमको स्थिति को सुधारना है तो हमको अपने अंदर से हिम्मत लानी होगी, अपने अंदर जो है वो सोचने विचारने की क्षमता पैदा करनी होगी। प्रॉब्लम यह है कि आज इस देश की अधिकतर जनता अपने रोटी खाने और जुगाड़ करने में लगी हुई है, खाली अपने परिवार को पालने में जो है लोग लगे हुए हैं। तो यदि आज कोई भी आके हमारे ऊपर शासन करे, हम अपना परिवार ही पालते रह जाएंगे और परिवार के आगे किसी को देखने की ना फुर्सत है, ना किसी के अंदर हिम्मत है, क्योंकि जेनेटिकली हम लोग जो हैं एक डरपोक, कायर, कमजोर लोग रहे हैं हजारों सालों तक। कभी अंग्रेज, कभी मुगल, कभी चंगेज खान, कभी मंगोल, हर कोई आदमी आया है, दबाया है, आक्रमण किया और इस देश के ऊपर में कब्जा किया। कारण यह है कि इस देश के अंदर में आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग हैं और हम लोग ये सारा इतिहास जानते समझते हुए भी हमने उससे कोई सीख नहीं ली। जो देश अपने इतिहास से सीख नहीं लेता वो देश हमेशा कमजोर रहता है। और आज हम वही देख रहे हैं, हमारे देश के लोग जो है अपने इतिहास से किसी भी तरह का सबक सीखने को तैयार ही नहीं दिख रहे। क्या कर सकते हैं हम लोग? रोज यूट्यूब पे आके बातें करेंगे, लोगों को जागृत करने का प्रयास करेंगे, पर कितने लोग जागृत हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम। 2.5 साल से, तो मैं बोल रहा हूँ 3 साल से ज्यादा ही हो गया यूट्यूब पे आके। मुझे नहीं मालूम कि कितनी जनता जो है वो जागृत हुई है, कितनों के समझ में आ रहा है। कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है, परंतु जो हमारा फर्ज है हम उस फर्ज को निभा रहे हैं। जी मांशु जी। लेकिन समझ नहीं रहे ना सर, और इसका बहुत बड़ा सबूत जो है वो ये है कि दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता या नेता, जो भी कहिए उसको, वो आकर ये कहता है कि अमेरिका से आगे भारत को नहीं निकलने देंगे, चाइना का एग्जाम्पल देते हुए। और इसका कोई भी प्रतिक्रिया भारत सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है, ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जाता है। तो ये दिखाता है कि हम कितने कॉम्प्रोमाइज हैं, ये दिखाता है कि हम कितने डर में हैं, ये दिखाता है कि कोई ना कोई ऐसी सीक्रेट बात जरूर है जो पर्दे के पीछे है, जिसने जो है हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनको कहीं ना कहीं एक बिल्ली, भीगी बिल्ली बना दिया है, जिससे वो ना कुछ बोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। ये सिर्फ सुनते रहेंगे और कल को इनको पता है कि सब भूल जाएंगे। हम चुनाव में जहां जय श्री राम का नारा लगाएंगे, सब माहौल बराबर हो जाएगा और चुनाव ही जीतना है और कुछ तो करना नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मेरा ये कहना है कि भाई कितनी भी बड़ी जो है वो आपके गोपनीय राज क्यों ना अमेरिका के पास में हो, आप अपने गोपनीय राज को बाहर ना आने दें, इसलिए 140 करोड़ के देश को कॉम्प्रोमाइज स्टेट में डाल देंगे। ये क्या वाहियात बात है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया क्या कर रहा है? जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, अखबार और इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल, ये क्यों नहीं पूछ रहे एस जयशंकर से, पीयूष गोयल से कि ये कैसे हिम्मत हुई भाई अमित शाह से कि ये किस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है? 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं। अमेरिका है कौन दादागिरी कर रहा है, 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं। आप सोचिए हिमांशु जी, कितनी खतरनाक घटना होगी कि भारत जो है ईरान की नौसेना को बुलाता है, वहां का बेड़ा एक आके भारत में ट्रेनिंग करता है और वापस जाते हुए थोड़ा सा ही दूर निकला और उसको डुबो दिया गया और भारत की नौसेना ने कुछ भी नहीं बोला। बोलती है श्रीलंका जो है वो जिम्मेदार है, उसके नॉटिकल माइल में आ रहा है। श्रीलंका कौन सा दारा सिंह है भाई? श्रीलंका की क्या हैसियत और औकात है? तो भारत की हैसियत और औकात थी ना कि वो इस अटैक को रोक सकता था, क्यों नहीं किया हमने? ये सारी चीजें स्पष्ट कर रही हैं। खमनई के मारे जाने के बाद में कोई स्टेटमेंट बहुत दिनों तक नहीं देना, अटैक के ठीक पहले इजराइल की यात्रा करना, फिर ईरान के
जो शिप है उसको डुबो देने के बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं देना, और उसके बाद में अमेरिकी राजनीति का ये कहना कि हम 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं भारत को रशिया से तेल लेने की। ये सब क्या दिखाता है? क्या भारत अमेरिका का कोई राज्य है? क्या भारत कोई अमेरिका का राज्य है? क्या भारत का 51वां राज्य बन गया? क्या 51st स्टेट बन गया क्या अमेरिका का? कनाडा जैसा छोटा देश जो है वो आवाज उठा सकता है। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के नेताओं को। पेड्रो सांचेज जो स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है, उससे पेड्रो सांचेज से इनको थोड़ा सा हिम्मत लेनी चाहिए। पेड्रो सांचेज स्पेन नाटो का मेंबर होते हुए भी उन्होंने क्लियरली मना कर दिया अमेरिका को कि आप हमारे नेवल बेस से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ा सकते हो। कीर स्टार्मर जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे बिकॉज दिस इज एन इलीगल वॉर। तो जब ब्रिटेन और स्पेन जैसे जो नाटो के पार्ट है, जो नाटो के अंग है जो देश, वो खुल के बोल ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत कहां गई? क्या इनको पेड्रो सांचेज नजर नहीं आ रहा? क्या इनको स्टैमर साहब नजर नहीं आ रहे? क्या ये ब्रिटेन और स्पेन से ताकत और शक्ति जो है वो ले नहीं सकते? क्या ये उनके लिए आदर्श नहीं है? ये क्यों इजराइल और अमेरिका के आगे झुके हुए हैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई आप अमेरिका की दादागिरी को बर्दाश्त क्यों कर, कि कितने दिन के तेल की मोहलत लेंगे? ये होता कौन है अमेरिका हमको बताने वाला? पहली चीज। दूसरा, अगर भारतीय नौसेना ने ईरान की नौसेना को आमंत्रित किया है तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसकी रक्षा करे, क्योंकि ये बिना हथियार के आए थे यहाँ पे। बिना हथियार के किसी को मार गिराना, ये युद्ध जो है ये युद्ध की परिभाषा नहीं है, ठीक है? और हमारी सेना चुपचाप बैठी रही। ईरान के ऊपर में अटैक के ठीक पहले प्राइम मिनिस्टर का इजराइल जाना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा घातक सिग्नल है। ये बताता है कि हमारे जो रॉ के एजेंट हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी है, इनको कोई जानकारी नहीं थी। ये खाली बॉलीवुड की पिक्चरें बनाने और बॉलीवुड की पिक्चरों द्वारा अपनी इमेज को जो चमकाना जो है, इसी में लगे रह गए। ये खाली पिक्चरों द्वारा ही अपनी इमेज को चमका रहे हैं, प्रोपेगेंडा मूवीज के द्वारा। इनका कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि वाकई में इंटेलिजेंस इनपुट जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। भाई भारत का प्रधानमंत्री कर क्या रहा था इजराइल में, ईरान के ठीक अटैक के पहले? कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग अलग मुल्कों के हैं जिन्होंने इजराइल के चक्कर मारे पिछले 1 महीने में? जरा आप लिस्ट निकाल के देखिए। तो ये जो भी सिग्नल हमको मिल रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश की जो एक इमेज है, उस इमेज के लिए बहुत बड़ा घात है। और मैं ये कहूंगा कि यदि ये ऐसा परसिस्ट करता रहा, चलता रहा, तो ये साफ स्पष्ट कर देगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, भारत सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है। अन्यथा नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को खुल के सामने आना चाहिए और अमेरिका का विरोध करना चाहिए कि आप होते कौन हो कि आप हमें डिसाइड, आप हमको बताओगे कि हम किससे ऑयल लें और कब तक ऑयल लें? हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करोगे हमारे लिए। तो ये विदेशी मंत्रालय को बाहर निकल के वक्तव्य देने की जरूरत है। जी मानचू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।